दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी ज्योतिष वाली जो ये 12 लग्न हैं उस पर एक पूरी सीरीज बना रहा हूं। तो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक अवश्य करें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न के बारे में। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि लग्न क्या है, लग्न जो बीच वाला पोर्शन है उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आप गौर से देखो, कौन सा नंबर लिखा है। अगर उसके ऊपर 5 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये जो लग्न है वो सिंह लग्न की कुंडली हुई। ये जो लग्न हुई सिंह लग्न हुई, ये जो कुंडली हुई ये सिंह लग्न की कुंडली हुई। तो यहाँ पर मालिक कौन है इसका? सिंह राशि का मालिक कौन होता है? सूर्य। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी आत्मा को। जैसे कि कल मैंने आपको कर्क वाली वीडियो पर एक चीज बताई थी कि हमारे पास 3 चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमारी बॉडी, हमारा शरीर वो सिर्फ हमारा है, हमारे जैसा शरीर और कहीं नहीं। इवन हमारा जो फिंगरप्रिंट है, अंगूठे का निशान है, वो भी ना कभी किसी का होगा और ना ही किसी का अभी तक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास हमारा मन होगा और हमारे पास हमारी आत्मा होगी। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी 12 जो ये हमारी लग्न है उसमें 2 ही लग्न ऐसी हैं जिसमें केवल सिंगल उसका मालिक होता है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था कर्क, इसका मालिक चंद्रमा है, तो ये मन का मालिक है। और जो सिंह लग्न वाली वीडियो इसमें क्या है, सिंह लग्न में मालिक कौन है? सूर्य, मतलब आत्मा। तो हमारी आत्मा भी एक ही है और हमारा मन भी एक होता है। एक शरीर में एक मन और एक आत्मा, ये कहने का मेरा आपसे मतलब है। तो जब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए तो उस ये लोग किस प्रकार के होते हैं? देखिए, सिंह लग्न के जो लोग होते हैं बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। स्ट्रांग पर्सनैलिटी मैंने क्यों बोला आपसे? क्योंकि ये राजा है। सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका जो राजा किसको नियुक्त किया गया? सूर्य को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से जिसकी सिंह लग्न होती है वे लोग कैसे होते हैं? राजा लोग होते हैं। शरीर स्ट्रांग होता है, बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, हर तरीके का ढंग उनका कैसा है? स्ट्रांगली अपने आप को बहुत मजबूती के साथ पेश करते हैं। अच्छा, माइंडेड होते हैं, हर चीज दिमाग से सोचते हैं। उसका कारण क्या है? जिस प्रकार से एक राजा को अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है उस प्रकार की ये लग्न है। तो जब राजा का जन्म होता है, मतलब जब सिंह लग्न में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको किसका सानिध्य मिला? सूर्य का। और सिंह लग्न में, सिंह राशि में 3 हमारे नक्षत्र आते हैं। हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र लगभग। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है मघा नक्षत्र से। अब सिंह राशि में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मघा नक्षत्र आता है, पूरा 4 के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण आता है। अब सिंह लग्न में जो मघा होता है उसको रूल कौन करता है? सूर्य रूल करता है। और पूर्वा फाल्गुनी को कौन रूल करता है? शुक्र। और उत्तरा फाल्गुनी का जो पहला 1 नक्षत्र है उसको भी सूर्य ही, उसका भी मालिक कौन है? सूर्य। इस प्रकार से इन 2.25 नक्षत्रों से मिलकर कौन सा हमारा राशि तैयार हुई? सिंह राशि तैयार होती है। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया। लग्न मतलब हम स्वयं, हम स्ट्रांग होंगे, बात करने में अच्छे होंगे, काम करने में मजबूत होंगे, हर चीज में हम लोग स्ट्रांग होंगे। मतलब हम लोग का मतलब जिन लोगों की सिंह लग्न होती है वे स्ट्रांग होते हैं। आप इस तरीके से मान के चलिए, अपनी बात को रखने में आगे होते हैं। एक बात आपको मैं और बताऊं, अपनी बात तो रखने में आगे होते हैं, लेकिन क्या है, जैसे कि शेर है वो दहाड़ता है जब भी उसकी कोई लोग सुनते हैं, इसी प्रकार से कितना कम दहाड़ता है शेर, इसी प्रकार से ये लोग बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके सेकंड हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सेकंड हाउस होता है कुटुंब का। अब जो भी ये लग्न वाले लोग हैं इनकी पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई राजा की तरह होगी।
तो उस राजा को सबसे पहली चुनौती कहाँ से मिलती है? उसके कुटुंब, मतलब उसके घर से मिलती है। कहने का मतलब आप ऐसा समझो कि जिसकी सिंह लग्न होगी उसके सबसे पहले एनिमी, सबसे पहले दुश्मन कौन है? उसके घर वाले। तो ये वाला जो हाउस है किसको दिया गया? बुध को दिया गया। और जो यहाँ बुध है ना, कन्या वाला बुध है, मतलब माइंडेड बुध है। ये जितनी भी अपने प्लान बनाएगा, अपनी जितनी भी चीजें ये देखेगा, इन सबको हैंडल करेगा। जितने भी यहाँ शत्रु पैदा होंगे उनको किस चीज से समाप्त कर देगा? अपने माइंड से समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि जब पुराने जमाने में भी राजा हुआ करते थे तो क्या होता था, एक ही राजा के कई संतान होती थी, तो उनमें से कोई एक लड़के को युवराज बनाया जाता था, फिर उसी को राजा बनाया जाता था। तो क्या बाकी लोग राजा बनना नहीं चाहते थे? चाहते थे। तो इस प्रकार से ये लोग, इनका जो संघर्ष है ना, वो यहाँ से सेकंड हाउस से शुरू हो जाता है। तो सिंह को यहाँ पे क्या चीज मिली? बुद्ध का दिमाग। बुद्ध के दिमाग मतलब बुद्ध की ताकत। ऐसा दिमाग जो अपने दिमाग से सब लोगों को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। अब इनके इसके बाद आता है इनका तृतीय भाव। दूसरे के बाद हम कहाँ आएंगे? तीसरे भाव में आएंगे। अब तीसरा भाव किस चीज का है? तीसरा भाव है हमारे पराक्रम का। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है। और वहां पर कौन सी एनर्जी पड़ी हुई है? शुक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको ये चीज समझा रहा होता हूं तो उसके अंदर हमें ये भी देखना होता है कि जब यहाँ 7 नंबर की एनर्जी है, मतलब बैलेंस्ड शुक्र, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? लग्न ये है, थर्ड हाउस ये है, इस लग्न का मालिक कौन है? सूर्य। अब सूर्य जो है 7 नंबर में क्या होते हैं? नीच के होते हैं, मतलब वहां पर उनकी पावर डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। मतलब क्या है इसका कहने का? कि जो भी आप काम करोगे, पराक्रम करोगे, वो कैसा होगा? अनुशासित होगा। मतलब उसके अंदर, आपके अंदर यदि घमंड आया, देखिए सिंह लग्न का मतलब हमारी आत्मा है, हमारी ईगो भी है, हमारा वजूद है। आप इस चीज को समझो, वजूद भी अगर है ना, तो वो भी किसकी वजह से? आत्मा की वजह से होता है, हर व्यक्ति का। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर अहंकार की भावना आती है तो क्या होगा? पराक्रम भाव आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसकी एनर्जी को यूज करना है? शुक्र के साथ शनि की एनर्जी को यूज करना है और आगे बढ़ना है। चौथा हाउस, चौथा भाव जो आता है हमारा, आता है सुख का भवन। देखिए, जब कोई सुख के भवन की बात करता है तो यहाँ किस तरीके के सुख की मैं आपसे चर्चा करता हूँ? यहाँ चर्चा करता हूँ मैं आपसे भौतिक सुख के बारे में, जैसे कि गाड़ी हो गई, मकान हो गए, जायदाद हो गई, इस तरीके की बात यहाँ की जाती है। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से, अपने सिस्टम से ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये अचीव करेंगे ही करेंगे। उसका रीज़न क्या है? 8 नंबर की एनर्जी। ये है हमारा सूर्य और ये हमारा है मंगल। तो हर प्रकार की सुविधाएं इनको मिलनी ही मिलनी है। अब हम लोग बात करेंगे 5वें घर की, मतलब 5वें भाव की। तो 5वें भाव में हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो किस चीज़ की चर्चा करते हैं? संतान की करते हैं, और इनकी बुद्धिमत्ता की करते हैं, और इनके ज्ञान की करते हैं। तो यहाँ पर कौन है? बृहस्पति देव। आपको मैंने बताया है कि किसी भी लग्न के 2 मित्र होते हैं, 5वां भाव और 9वां भाव। तो जब राजा का गुरु उसके 5th भाव में पड़ा है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप ज्ञान लीजिए। और यहाँ किस ज्ञान की चर्चा होती है? आत्मज्ञान की चर्चा होती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर जो सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, आप देख लेना कि वे सभी लोग स्ट्रांग भी होंगे, सब तरीके की बात होगी। लेकिन बात जब आती है ज्ञान की, तो उन्हें ज्ञान अर्जित करना ही होगा, और उसमें हेल्प किसकी चाहिए? गुरु की। अब हम इनके 6ठे भाव की बात करते हैं। 6ठा भवन, रोग, ऋण, शत्रु। अब हर व्यक्ति को या तो रोग का खतरा हो जाएगा, शत्रु का खतरा हो जाएगा, या ऋण, कर्जे का। तो आप सोचो कि अगर कोई किसी प्रदेश का, किसी जगह का राजा है तो वो लोन लेके काम तो करेगा नहीं। या आप ये समझ लीजिए कि अगर वो, उसका शरीर ठीक नहीं है तो भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी किसकी पड़ी हुई है? 10 नंबर, मकर की, शनि की।
कहने का मतलब है कठोर शनि जो जीवन के अंदर बाधाएं पैदा करता है। तो उसके लिए क्या है, बाधा अगर आएगी जब भी तो आपके अंदर ये बात आएगी, ये विश्वास आएगा, उसको जीतने की ताकत आएगी, तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज और, ये यहां पर आपको बार बार क्या होगा, आपका मन डिप्रेशन में जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कर्म से जो आप कर्म करोगे वो सेल्फ के लिए नहीं करना है, वो किसके लिए करना है, समाज के लिए भी कार्य करना है। तब आप अपने छठे हाउस से सातवें हाउस की तरफ यात्रा करोगे। सातवां हाउस किस चीज का है, सातवां हाउस है हमारे पार्टनर का, हमारे स्पाउस का। यहाँ क्या एनर्जी पड़ी हुई है, यहाँ भी एनर्जी पड़ी हुई है हमारी शनि देव की, और वो एनर्जी किसके साथ है, राहु के साथ है। अब राहु के साथ की एनर्जी और सामने पड़ा है ऊपर क्या है, सिंह। अब अगर आप देखते हो बहुत गौर से इस जन्म पत्री को, जब हमें देखने को मिलता है तो क्या है कि ये तो है सूर्य और ये है शनि। आप ये एक बात मान के चलो, सोच के चलो, ये हमारी मिरर इमेज है। अगर आपके अंदर मैं की भावना ज़्यादा रहेगी तो आपके सामने वाला ओपन एनिमी या पार्टनर या जो भी आप कहते हो, स्पाउस कहते हो, वो क्या होगा, आपके इस अहंकार, आपके इस मैं के भाव से इतना परेशान हो जाएगा कि आपका ये सुख का जो क्षेत्र है ये खराब कर देगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक हिदायत दी जाती है कि बार बार जो ये मैं वाली बात है, इसको यहाँ पर आने के बाद आपको त्यागना ही पड़ेगा। तब आपको ये शनि का जो कुंभ मतलब मेन घड़ा, अमृत वाला घड़ा है, तब वो आपको मिलेगा। आपका हाउस ये एक्टिवेट ही जब होगा जब आप शनि की ऊर्जा को समझोगे। और शनि किस ऊर्जा के साथ है, यहाँ राहु की ऊर्जा के साथ है। तो राहु की उस ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, बहुत ही पोलाइट वे में इस्तेमाल करोगे। अब हम लोग बात करेंगे इनके 8th हाउस की। देखो आप सोच के चलो, 8th हाउस में जो कि हिडन विद्या का घर है, कुछ इस तरीके की चीजें इसमें पड़ी होती हैं, गुप्त ज्ञान। यहां पर आपको क्या दिया गया है, यही बृहस्पति। और ये बृहस्पति क्या है, ये आपसे लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए आप अपने आप को राजा की तरह मान के चलिए। और राजा क्या करेगा, यहां पर शुक्र उच्च के भी होते हैं 12 नंबर में, मतलब मीन लग्न में शुक्र उच्च के होते हैं। अगर आप भोग विलास की तरफ चले गए, देखिए राजा की हर गतिविधि पर निगाह रखी जाती है। अगर आप यहाँ पर शुक्र की एनर्जी के साथ चले गए तो क्या होगा, आप वो कार्य नहीं कर पाओगे जो आपको करने चाहिए। तो इसलिए आप अपने 8th हाउस पर भी बहुत ध्यान देंगे। अब आपका आता है भाग्य भवन। अब भाग्य भवन में क्या पड़ा हुआ, भाग्य भवन में पड़ा हुआ 1 नंबर, मतलब मेरी बॉडी, शरीर। मेष का मतलब मेरा शरीर। तो शरीर क्या है, राजा लोगों को सब तरीके के वैद्य मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं। मतलब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने होता है। हर तरीके की सुख सुविधाओं का मालिक है ये। राजा के पास सारी चीज़ें हैं, सेना भी है, ये भी है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी सिंह लग्न वाले लोग हैं, सुख सुविधाएं उनके पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन पूरी कुंडली मेहनत से भरी हुई है। जरा सा आपका ध्यान इधर से इधर हुआ और राजा को धोखा मिला। इस तरीके से ये हाँ आपसे बात कर रहा हूँ। आपका भाग्य कब जागृत होगा, जब आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर भी पूरा ध्यान दोगे। अब बात करेंगे इनके कर्म भवन की, 10th हाउस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शुक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। अब ये शुक्र 7 नंबर वाला शुक्र नहीं है, ये है वैभव वाला शुक्र। मतलब यहाँ पर आपको पंप एंड शो करना है। जैसे आपने मकान बनाया तो वो बड़ा लंबा चौड़ा मकान होगा, सुख सुविधा, आपकी गाड़ी भी ब्रांडेड होगी। आप सोचो कि जिस चीज़ में आप चल रहे हो उसे उन्हें लोगों को देखना है, मतलब आप किस चीज़ में चल रहे हो, आप किस मकान में रह रहे हो। तो इस तरीके का जो वैभव है वो आपके 10th हाउस में है। तो जब 10th हाउस इतना सुंदर, इतना कल्पनाशील, इतनी एनर्जेटिक उसमें पड़ा हुआ है, तो आपको कर्म भी जो करना होगा और फिर उससे जो आप अपने लिए चीज़ें बनाओगे वो आपके बाद भी लोग देखेंगे कि हाँ ये इस तरीके के मकान में इन्होंने बनाया या इस टाइप की चीज़। मतलब कुल मिला के ये जो 10th हाउस में 2 नंबर का आना क्या कहता है, पंप एंड शो का आना।
जो भी चीज का आप निर्माण करोगे बहुत ही भव्यता के साथ निर्माण करोगे। अब इसके बाद आता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, 11th हाउस, 11वां भवन। 11वां भवन किसका होता है? हमारे मित्रों का भी होता है। धोखा भी देते हैं, सब कुछ है, हर तरीके का धोखा भी आपको मिलता है इस 11वें भवन से। अब बात क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति को पूरा करने का भवन हमें क्या मिलता है? 11th। इसमें नंबर क्या पड़ा है? 3 नंबर। देखिए सारी चीजें आपने कर ली, अब आपकी इच्छा क्या होगी? आपकी इच्छा होगी मैं अपने बच्चों के साथ खेलूं, इस टाइप की बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बुद्ध की टाइप की चीजें होंगी, जहां पर वैसी वाली बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है जो कूटनीति और ये सब नहीं, ये एक ऐसी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर जिससे कि आप आनंद की तरफ बढ़ोगे। सब तरीके से बच्चों के साथ खेलना हो गया, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना हो गया, क्योंकि इन लोगों को अपने परिवार को समय देने के लिए भी समय कम पड़ता है। क्योंकि ये जितनी भी सिंह लग्न वाले लोग होते हैं ना, इनको काम इतने करने पड़ते हैं जिससे इन्हें ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता अपने परिवार की तरफ देखने के लिए। तो ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में क्या पड़ा हुआ? इनका यही सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। अब बात करेंगे इनके 12th हाउस की। देखिए साहब, मैंने शुरुआत वीडियो की कैसे की थी? आपसे सबसे पहले मैंने ये बताया था एक शरीर में एक मन और एक आत्मा होती है। तो हम आत्मा की तो आज कुंडली की बात कर ही रहे हैं। तो यहाँ 4th नंबर पड़ा हुआ है 12th हाउस में, इसका मतलब मन। अगर मन में आपका जो मन है वो, अगर आप जैसे आपको ये इतना भोग विलास की चीज़ें मिली, हर तरीके की सुख सुविधाएं आपको मिली हैं, अगर 12th हाउस में भी आपका मन इन चीज़ों से मुक्त नहीं हुआ या आप इन चीज़ों से मुक्ति की तरफ नहीं गए, तो क्या होगा? जो आपका नेक्स्ट जन्म होगा उसमें कोई भरोसा नहीं कि आप क्या कर बैठो। मतलब जितनी एनर्जी आपको दी गई है, ज़्यादा एनर्जी दी गई है, इसलिए आपको सिंह लग्न मिली है। अब अगर आपका मन ही शांत नहीं हुआ तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके 12th हाउस में आकर कलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक राजा होने के नाते आपको मन को शांत करना होगा। हर राजा को आप उठा के देखो, किसी भी बड़े से बड़े इंसान को दिखा दूंगा मैं आपको कि जब वो लोग मेडिटेशन वगैरह की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सब तरीके की सुख सुविधाओं का, जितने भी चीज़ें थी उन्होंने कर लिया। अब उनको ज़रूरत है मानसिक शांति की। इन व्यक्तियों को मानसिक शांति नहीं मिलती, इसलिए इन लोगों के लिए मेडिटेशन किस चीज़ से संबंधित होगा? उनके मन से संबंधित होगा। इस प्रकार से मैंने इस पूरी कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। सिंह लग्न वाली जो कुंडली होती है वो स्पेशल कुंडलियाँ होती हैं, स्ट्रॉन्ग लोगों की होती हैं, राज्य अभिनेताओं की होती हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स की होती हैं, डॉक्टर्स की होती हैं, जिनके हाथ में पावर होती है। आज के लिए मतलब कहने का ये राजा वाला युग तो है नहीं। तो राजा कहने का मतलब यहाँ क्या है कि सूर्य सब लोगों, सारे के सारे ग्रहों का राजा है। इसलिए इस कुंडली को, सिंह लग्न वाली कुंडली को हम लोग राजाओं की कुंडली कहते हैं। स्ट्रांग होती है, हर जगह धोखे भी मिलते हैं। तो अपने माइंड को, अपने शरीर को, अपने मन को, इनको स्वस्थ ही रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद।